पार्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीसरे सालाना उर्स अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के। हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ कारकुन मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस जगह से आए हैं और इनको खुद लाया गया है, किराया वगैरह खुद दिया गया है या अपनी मर्ज़ी से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? मोहसिन अली रिज़वी। मोहसिन अली रिज़वी साहब, हमें ये बताएं कि आप किस जगह से आए हैं? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपको खुद लाई है या आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं? नहीं, मेरा ताल्लुक़ जो है वो KPK से, ज़िला नौशहरा, तहसील जहांगीरा से, और मैं तहसील जहांगीरा का अमीर हूँ। और हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो पैसे दे के या खाने की लालच से नहीं लेके आई, बल्कि ये वो इश्क है हुजूर का जो हमें खींच लाया है बाबा जी के उर्स पे। और हमारे आने का जो मकसद है वो उन लिबरल्स को, उन मुनाफिकीन को यही बताना है कि जिन्होंने जब से तहरीक का वजूद हुआ है और तहरीक को वो या तहरीक का कोई कारकुन हो तो वो उन्हें दहशतगर्द कह के पुकारते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं और ये बताने आए हैं कि जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं हुजूर के दीन की वजह से, ख़त्म नबूवत पे पहरा देने की वजह से, नामूस रसालत पे पहरा देने की वजह से और दीन को गालिब करने के लिए और इस कुफर के निज़ाम को जो है वो ज़मीन बोस करने की वजह से आप हमें दहशतगर्द कहते हैं। तो हम सब जो है वो दहशतगर्द हैं और ये दहशतगर्द अब जमा हो के ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान में हुजूर का दीन जो है वो तख्त पे आने वाला है। और जो हुजूर के ग़ुलाम हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी, आज हम उनके नज़रियात के साथ जो है मुकम्मल तौर के ऊपर, जो यकजहती का लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल छोटा है, हम उनके बिल्कुल शान बशाना भी लफ्ज़ बहुत छोटा है, हम उनके लिए हमारे सीने भी हाज़िर हैं। अगर हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है अगर हुक्म करते हैं, इस वक्त फ़लस्तीन का आप मसला देखें और अमीर मोहतरम ने तो फरमाया है कि ये उर्स जो है हम फ़लस्तीनियों के नाम करते हैं, तो हम तो मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त भी मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आया हूँ। अगर अमीर मोहतरम लाहौर से ऐलान करते हैं तो हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। तो ये उन लिबरल्स के लिए, उन मुनाफिकीन के लिए मेरा पैगाम है कि बस है, बहुत हो गई है, अब हुजूर के ग़ुलामों को ना छेड़ें। अब आने वाला इलेक्शन है 2024 में, 2-3 माह रह गए, तो बस हमें हमारा हक़ दे दें कि हुजूर का दीन जो है वो तख्त पे आ जाए। अगर हक़ ना दिया गया तो अमीर मोहतरम ने फरमाया है कि फिर हम अपना हक़ लेना जानते हैं और फिर हम अपना हक़ लेने आएंगे और फिर ऐसे आएंगे कि इनकी चीखें जो है वो अमेरिका भी जो है वो सुन के इनको बचाने नहीं आ सकेगा। क्योंकि हम जिस पावर से आ रहे हैं वो इस्लाम की पावर है, और जब इस्लाम आता है तो फिर जिस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब उन्हें तख्त मिला, जब उन्हें खिलाफत मिली, तो जुम्मे का उन्होंने सिर्फ खुतबा दिया और घर तक वो चले तो आदि सल्तनत पे इस्लाम नाफिज था। तो वो क्या पावर थी? वो इस्लाम की पावर थी। हमारी क्या पावर होनी है? हम तो कमज़ोर इंसान हैं, हम कमज़ोर मुसलमान हैं। हमारी पावर जो है वो इश्क़ रसूल है, मोमिन की पावर इश्क़ रसूल है। तो यही हमारी पावर है और इसी पावर से इंशाअल्लाह दीन गालिब आएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ ने ना कॉन्फ्रेंस किया उलमा इकराम के साथ कि इस्लाम सिर्फ अमन का दर्स देता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ और जब ये बात आती है तो मुझे हंसी आती है। और हंसी इस बात पे आती है, ये कुफर के वो टट्टू हैं, ये वो लोटे हैं, ये वो मोहरे हैं कि जिनको मुसलमान कहने वाले, अपने आप को आशिक रसूल कहने वाले ही लोग मुंतखब करते हैं। और इस्लाम अमन का दर्स कहाँ देता है मुझे बताएं? कुरान में 550 आयत जिहाद की हैं और अमन की जो है वो एक आयत है। तो आप मुझे बताएं कि इस्लाम फिर अमन का दर्ज देता है या फिर जिहाद का दर्ज देता है या काफिर को काटने का दर्ज देता है? ये तो उनसे मैं सवाल करता हूँ ना, या तो वो आप 550 आयत जो जिहाद की हैं आप उनसे इनकार करें, इनकार करके हो जाए मुर्तद, दफ़ा हो जाएं। और अगर आप अमन का आपको बड़ी रट पड़ी हुई है तो आप जाएं, दफ़ा हो जाएं, इजराइल चले जाएं, आप जाएं अमेरिका चले जाएं, उससे हमारा क्या है? आप इस्लाम की गलत तशरीह ना करें। अगर इस्लाम नहीं पढ़ा तो इस्लाम की तशरीह क्यों करते हैं? तो ये जितने ये मौलवियों को बिठा के अपने इर्द गिर्द और इस्लाम अमन का दर्ज देता है, तो ये सब जो हैं ये दफ़ा हो जाएं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर ये कहते हैं इस्लाम अमन का दर्ज देता है तो फिर जिहाद किधर गया? फिर क़िताल किधर गया? फिर कुफर से जंग किधर गई? हुजूर ने कितनी जंगें, 100 जंगें फरमाई अपनी हयात मुबारक में, 100 जंगें जो छोटी बड़ी जंगें, तो वो फिर किधर गईं? वो जंगें अमन के लिए थी। अमन करते हैं, अमन के लिए नहीं। इस्लाम जो है जब भी गालिब आएगा वो जिहाद से आएगा और इंशाअल्लाह लब्बैक वाले जिहाद के ही ज़रिए लाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरे सालाना उर्स मुबारक पे आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो चाहे वो लब्बैक वाले हैं जी, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि लब्बैक वाले जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। अगर मैं आपको हाथ की उंगलियों की मिसाल दूं, अगर ये अलग-अलग है ना, तो जब ये यकजान होती है ना तो फिर दुश्मन का मुंह तोड़ना जो है ना उसके जबड़े तोड़ के रख देगा। तो लब्बैक वाले तमाम मुत्तहिद हों और मेरा जो जितने भी पाकिस्तानी बाकी अवाम है, चाहे वो नून के साथ खड़ी है या PTI के साथ या जिस जमात के साथ भी खड़े हैं या किसी 2 नंबर दीनी जमात के साथ खड़े हैं, तो मेरा उन सब के लिए पैगाम है
کہ بس سے بہت ہو گئی ہے, آپ نے 75 سال ہو گئے ہیں, ہر بندے کو دیکھ لیا, ہر جماعت کو دیکھ لی, جنہوں نے دین کے نام پہ ووٹ لیے, جنہوں نے دین کے نام پہ آپ کو لوٹا اور اپنے تخت اور تاج حاصل کیے. آپ اب ان کا پیچھا چھوڑیں اور حضور کے غلاموں کے ساتھ, لبیک والوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور آنے والے الیکشن میں جو کرین ہے اس کے اوپر زوردار مہر لگانی ہے. اور مہر لگانی ہے کیونکہ آپ جب بلے پہ مہر لگاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ عمران نہیں دیکھ رہا, یا آپ شیر پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو وہ نواز ختم نبوت کا غدار نہیں دیکھ رہا, بلکہ جب آپ کرین کے اوپر مہر لگا رہے ہیں تو آپ کو بارگاہ رسالت سے نگاہ کرم آپ کے اوپر ہوتی ہے, آپ کو حضور دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے کرین کے اوپر مہر لگائیں تاکہ حضور کا دین تخت پہ آئے. جی ناظرین, اپنے میزبان محمد کریم اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ نے